हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन गिवन बिलो इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन हमें डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स -2 डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है के। और हमें बेटा क्या कहा गया है कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस सेट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू 0 पे। तो हमें के की वैल्यू बतानी है और 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमसे कहा गया है ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, और एफ ऑफ 0, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमसे कहा गया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 0। क्लियर। अब ये आगे बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा हमने कंबाइन करके क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन यूज होगा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स -2 डिवाइडेड बाय एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन यूज होना है। तो मैंने क्या लिख दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स को लिमिट एक्स टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स -2 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या गिवन है, के गिवन है। क्लियर। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ फार्मूला। और क्या फार्मूला हमें यूज करना है, जो आपने 11th में पढ़ा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, किसके इक्वल होता है, एन इंटू ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स को एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये -2 जो लिखा हुआ है बेटा, तो माइनस तो ये रहा, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स, तो इसमें +4 भी कर दो और -4 भी कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये देखो बेटा, ये एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन है। तो यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स प्लस 4, ए का काम क्या कर रहा है 4, यहाँ पे भी एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स प्लस 4, ए का काम कर रहा है 4, और एन के प्लेस पे क्या काम कर रही है, पावर जो 1/2 गिवन है, ठीक है, 1/2 है, ये एन के प्लेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब लिमिट को हमें चेंज करना है, इसे फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। तो ये बनेगा बेटा एक्स प्लस 4 टेंस टू 4 एज एक्स टेंस टू 0। जब x टेंस टू 0 है तो बोथ साइड 4 ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, x प्लस 4 टेंस टू 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x प्लस 4 टेंस टू 4 एक्स प्लस 4 की पावर, ठीक है, x प्लस 4 की पावर कितनी है, हाफ है, -4 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 -4 इक्वल्स टू क्या है बेटा, यहाँ पे भी के था, ठीक है, राइट साइड में, और यहाँ भी क्या है, के है। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके एन यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये लिखेंगे 1/2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 4, और एन की जगह पे फिर क्या लिखेंगे 1/2, और ये है -1, ठीक है। ये बना बेटा 1/2, 4 की पावर कितनी बन गई, -हाफ, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है के। ये 1/2 4 की पावर -हाफ को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगी 4 की पावर +हाफ, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या बनेगा 2, तो ये बनेगा 1/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, ये 1/2 इक्वल्स टू के। और यहाँ से बेटा के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई 1/4। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।